जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाओं के नाम से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आपने अभी तक सुना होगा कि महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी लेने के बहुत फायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी लेने का क्या क्या नुकसान है। फायदे भी बता दूंगा। देखिए, होता क्या है कि अक्सर आप जब कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, जमीन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप महिलाओं के नाम से ले, इसे रजिस्ट्री महिलाओं के नाम से कराएं, अपने वाइफ के नाम से कराएं या किसी और महिला के नाम से कराएं। इससे क्या होगा कि आपको रजिस्ट्री में छूट मिलेगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 10 लाख रुपया से कम के कीमत का जो प्रॉपर्टी होता है, उसी में आपको छूट मिलता है महिला के नाम से अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो। और आपको बता दूं कि ये छूट मैक्सिमम 10,000 रुपया से ज़्यादा का नहीं मिलता है। तो फिर कोई बहुत ज़्यादा आपको छूट मिलने वाला है नहीं, लेकिन आपको लालच दे दिया जाता है कि करा लीजिए। तो यही फायदा है बस, कि मैक्सिमम आप 10,000 रुपया तक का छूट ले सकते हैं। वो भी 10 लाख रुपया से कम की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी है, फिर उसमें आपका पूरा का पूरा ही रेवेन्यू लगता है, पूरा का पूरा चार्ज लगता है। अब आते हैं नुकसान क्या है। तो नुकसान आपको बताने जा रहा हूं कि नुकसान ही नुकसान है। छोटा सा इमोशनल हो गया, फायदा तो देख लेते हैं लेकिन नुकसान ही नुकसान। नुकसान क्या है कि प्रॉपर्टी के मामले में आपको कभी इमोशनल नहीं होना है कि मेरी वाइफ है, मेरी ये है, मैं उसके नाम से करा देता हूँ। होता क्या है आपके साथ कि आप अगर अपने पत्नी के नाम से, अपने वाइफ के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा लेते हैं, मोटेशन हो जाता है, उसके नाम से पूर्ण रूप से हो जाता है। तो पहला नुकसान तो यह है कि अगर ईश्वर न करे, भगवान न करे, खुदा न करे कि आपकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, पहले आपसे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रॉपर्टी पर सीधा का सीधा आपके बच्चों का हक होगा। आपके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उसका अधिकार हो जाता है। आपका उसमें 1 रुपया का अधिकार नहीं होता है। मतलब कि खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी को आप अपने जीते जी नहीं बेच सकते। चाहे वाइफ की जीवित रहते भी आप नहीं बेच सकते हैं। अगर वाइफ आपकी ऑब्जेक्शन कर दी कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचने दूंगी मेरे नाम से, हो सकता है आप दिवालिया हो गए, कोई कंपनी चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, कोई काम करते हो, कोई जॉब करते हो, छूट गया हो, आपने प्रॉपर्टी इसलिए ही खरीदा है कि कभी जीवन में काम आएगा, मैं इसको बेच सकता हूँ, कभी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, कभी इसका यूज कर सकता हूँ, इसको बेच के बिजनेस करूंगा, इसको बेच के कोई काम करूंगा, इसको बेच के कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपकी वाइफ यह कह सकती है कि अब करोड़ों का प्रॉपर्टी हो जाए, या फिर आपने 10 लाख 20 लाख में लिया था, आज करोड़ों का हो जाए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख का हो जाए, तो आपकी वाइफ ये कह सकती है कि मैं नहीं बेचने दूंगी मेरे नाम से, मैं क्यों बेचने दूं, मुझे इस प्रॉपर्टी की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उससे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, आप ही का नुकसान है। पहला नंबर तो ये है। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया कि उसके ना रहने पर तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हो, तो बच्चों का सीधा अधिकार हो जाता है, बच्चे ही बेच सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये गलत फहमियां है कि नहीं, पति पैसा लगाता है और उसके पास प्रूफ रहता है, पत्नी के नाम से भी है, तो पति का अधिकार है, पति ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे पेचीदगी वाला मामला था जो इस तरह का एक आध जजमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99.9% मामलों में कि पत्नी के नाम से आपने प्रॉपर्टी लिख दिया एक बार, अगर आपका संबंध खराब हो गया, उस प्रॉपर्टी का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपना बेच सकती है, किसी को दे सकती है, किसी को गिफ्ट डिट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, पूर्ण रूप से उसका अधिकार होता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट भी जाएंगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए बहुत तरह तरह के बहाने करने पड़ेंगे, बहुत तरह तरह के सबूत दिखाने पड़ेंगे, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल लड़ने पड़ेंगे। तब तक वो पत्नी प्रॉपर्टी को बेच चुकी होगी, किसी को ट्रांसफर कर चुकी होगी, प्रॉपर्टी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल चुका होगा। मतलब कि फिर भी आपको हासिल नहीं होगा 20 साल लड़ने के बाद भी। तो इतना आसान नहीं है मुंह से कह देना और गलतफहमी पालना, ये बहुत ही बेकार नतीजा इसका साबित होता है अपने भारत में। तो नुकसान है। तीसरा क्या है? तीसरा आपको बता देता हूँ कि आप पत्नी के नाम से कराते हैं, कल हो के आपके पत्नी से आपका संबंध अच्छा नहीं रहे। आजकल देखते हैं, आजकल तो हाल ये है कि बहुत प्यार रहता है, अचानक 2 साल 4 साल 5 साल में कब आपका संबंध खराब हो जाए। तो जिस दिन संबंध खराब होगा आपकी आपकी पत्नी से, उस दिन क्या है, पत्नी तो आपको प्रॉपर्टी देगी नहीं, क्योंकि संबंध खराब होता ही है इसीलिए कि आपके साथ नहीं रहना है, या फिर बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कहीं अफेयर रहते हैं, या फिर आपसे शादी तोड़ना होता है, या फिर आपसे आपके साथ नहीं रहना होता है, या फिर आपसे मेंटेनेंस लेना होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ भी ग्राउंड हो सकता है। उस पीरियड में वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से गया, वो प्रॉपर्टी किसी भी कीमत में आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अपना शादी का केस लड़ेंगे कि प्रॉपर्टी का केस लड़ेंगे? अगर केस लड़ेंगे भी तो वहाँ बहुत सारे कोर्ट में ग्राउंड है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। पत्नी ये भी कह सकती है कि हाँ, ये पति के पैसे से ही खरीदा गया प्रॉपर्टी है,
लेकिन कोर्ट ये बोलेगा कि आपने उस समय संबंध आपका अच्छा था, आप अपनी पत्नी से प्यार करते थे, आपका 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अच्छा संबंध रहा, उस पीरियड में आपने गिफ्ट के तौर पर पत्नी को आपने इस प्रॉपर्टी को दिया, वहां पे साबित वो करेगी उसका एडवोकेट कि ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। और आपको बता दूं कि गिफ्ट के तौर पर आप कुछ भी किसी को दे देते हैं, उस पर आपका अधिकार नहीं रह जाता है। और ये तो रजिस्टर ही है, उसके नाम से रजिस्टर ही आपने कराया, दाखिल खारिज हुआ, मोटेशन हुआ, उसके नाम से रसीद कट रहा है, पूर्ण रूप से तो जमीन ही आपकी, आपको तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसमें, आपका तो कुछ लेना देना ही नहीं है उसमें। तो फिर आपको बता दो कि आपका कैसे हो जाएगा वो प्रॉपर्टी। तो इस चीज को तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा है। फायदा वही है कि आपको रजिस्ट्री कराते समय जो मैक्सिमम 10,000 रुपये का जो आपको फायदा मिलता है, वही आपका फायदा है। और इस 10,000 रुपया के कारण आप पूरे जिंदगी अपने रिस्क पर जीते हैं, अपने पूरे जीवन भर की कमाई का जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो रिस्क पर रहता है कि ये आपका होगा या नहीं होगा, आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा इसका। इससे बेहतर है कि अगर आपकी नीयत साफ है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपको अपनी पत्नी को देना ही है सब कुछ, आप पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो है ही आपके पास, कहाँ जा रही है। आप कुछ भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अपने नाम से आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल होकर वो भी आपकी, आपके ना रहने पर आपके बच्चों की, आपकी पत्नी की है। अब तीसरा क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का जब डाइवोर्स होता है तो पत्नी उसमें से आधा प्रॉपर्टी मांगती है, या फिर इतने पैसे की डिमांड करती है, या फिर इस तरह का मेंटेनेंस मांगती है, सेटलमेंट में प्रॉपर्टी मांगती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो बड़े लेवल की बात है। और आपको बता दूं, मांगना मांगना अलग चीज हुआ, देना अलग चीज हुआ। मांगने को तो कुछ भी मांग सकता है कोई भी लेडी। आपको बता दूं कि कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या फिर मुस्लिम मैरिज की बात बता रहा हूं, जब डाइवोर्स होता है तो पत्नी जो है उसमें कोई ना कोई ग्राउंड होता है। देखिए, डाइवोर्स होता है उसमें कुछ ना कुछ ग्राउंड होता है, या तो पति का अफेयर है या पत्नी का अफेयर है, या फिर पति उसकी बात नहीं मान रहा है या पत्नी नहीं बात मान रही है, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहा है, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस पर मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आपको बता दूं कि किसी न किसी कारण से डाइवोर्स होता रहता है। तो उसमें क्या है, उसमें लॉ ये है कि पत्नी सिर्फ पति से मेंटेनेंस ले सकती है। मेंटेनेंस समझ रहे हैं आप, गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता ले सकती है। वो भी कोर्ट तय करता है कि कितना देना है, आपके इनकम के हिसाब से उसे खर्च दिया जाता है। ये नहीं कि आपकी कमाई का सीधे 50% उसको दे देगा या फिर 20% दे देगा। आपके इनकम के हिसाब से, जिस हिसाब से इनकम है और उसी हिसाब से उसका गुजारा हो जाए, उसी हिसाब से तय करता है कोर्ट। उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो सिर्फ गुजारा भत्ता ले सकती है। अगर बच्चे हैं, नाबालिग है, तो उसका भी गुजारा भत्ता मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर वो शादी कर लेती है, आपसे डाइवोर्स लेके वो शादी कर लेती है पत्नी, तो उसके बाद वो भी गुजारा भत्ता बंद हो जाता है। दूसरा क्या है, वन टाइम सेटलमेंट होता है। उसमें होता क्या है कि आप पत्नी को कुछ 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो गया, ऐसे देकर आप छुटकारा ले सकते हैं। उसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। वन टाइम आपने दे दिया और आपका उससे छुटकारा मिल गया, उसको आपसे छुटकारा मिल गया। वो भी कहीं शादी कर सकता है, करे न करे वो जाने, आप भी करे न करे आप जाने। तो उसमें दोनों आज़ाद हो जाते हैं। ये दो सिस्टम है, चाहे कोर्ट के माध्यम से करे या फिर आप डायरेक्ट करें, दोनों। लेकिन ऐसा कोई भी लॉ है ही नहीं कि पत्नी पति के प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सेदारी ले ले, जो पति के नाम से प्रॉपर्टी, खुद के नाम से प्रॉपर्टी पति के। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग खुद से बना बनाया ऐसा कुछ गलतफहमियां है और अफवाह उड़ाया गया है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ होता है और वो एक न्यूज बन जाता है। लोग जब लॉ के हिसाब से आप चलेंगे तो बहुत सारी पेचीदगियां है। इतनी आसानी से किसी को पति के नाम के प्रॉपर्टी में 50% हिस्सेदारी नहीं मिलता है, और न ही अभी तक किसी को मिला है। तो मेन हमारा पॉइंट था कि महिलाओं के नाम से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपको मैंने बता दिया कि चंद फायदे हैं और अनेकों तरह के नुकसान है। तो ये आपके बुद्धि विवेक से खुद से सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको किसके नाम से प्रॉपर्टी लेना है, नहीं लेना है। मैंने सिर्फ इसका सही और गलत बताया है और फायदा और नुकसान बताया है। बाकी आपको डिसाइड करना है। आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं इससे संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के ही सवालों पे वीडियो बनाता हूँ और आपको अवेयर करता हूँ, जागरूक करता हूँ।